जय हिंद, जय भारत। तो बच्चों, आज हम भाषा हिंदी के सवाल हल करेंगे जो सभी कंपटीशन में मालूम किए जाते हैं। तो हमारा पहला सवाल शुरू होगा। वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। पूजनीय, 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 पूजनीय। इनमें ये देखना है कौन सा विकल्प हमारा सही है। तो इसका दूसरा विकल्प हमारा सही है, पूजनीय। ये भी रोंग तरीका, ये भी रोंग तरीका, ये भी रोंग तरीका है। ये इस तरह से कहीं नहीं लिखा था, पूजनीय इस तरह से लिखा जाता है। दूसरा सवाल, नेक्स्ट सवाल है, जिसका जन्म पहले हुआ हो इसके लिए एक शब्द जो उपयुक्त हो लिखिए। अनुज, दीर्घ, अग्रज, सर्वज्ञ। तो ये है अनुज। द्विज माने ब्राह्मण, अग्रज माने छोटा, ठीक है। और सर्वज्ञ माने सब कुछ जानने वाला। इसमें मालूम क्या है, जिसका जन्म पहले हुआ हो, जिसका जन्म पहले हुआ हो तो उसके लिए कौन सा शब्द होगा। तो अनुज माने छोटा होता है, ठीक है। तो इसमें हमारा विकल्प 30 है अग्रज, ठीक है। जिसका जन्म पहले हुआ हो तो वो होता है अग्रज। वर्तनी के अनुसार शब्द का शुद्ध रूप चुनिए। पुरस्कार, 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 पुरस्कार। इनमें देखना कौन सा शब्द सही है। तो ये सब तरीका गलत है लिखना, ये तरीका सही नहीं है। इसका सही है पुरस्कार, पुरस्कार। सजावट शब्द का प्रत्यय बताइए। सजावट शब्द का प्रत्यय बताना है, कौन सा होगा। तो सजा हुआ, सजावट, आव, आहट, आवट, टा। तो ये सजावट में आवट प्रत्यय होता है। सजावट में कौन सा प्रत्यय होता है, आवट प्रत्यय होता है। नेक्स्ट सवाल देखें। लड़का पेड़ से गिरा, लड़का पेड़ से गिरा। तो इसमें संप्रदान कारक है, कर्म कारक है, या पदान कारक है, या करण कारक है। तो ये बताना इसमें कौन सा कारण है। तो जब लड़का पेड़ से गिरा, अपादान का मतलब होता है, इसमें अपादान सही है। इसका मतलब है वो पेड़ से अलग हो गया। जब किसी चीज़ से कोई चीज़ अलग होती है तो वहाँ अपादान कारक होता है, ठीक है। कर्म कारक भी नहीं है, करण कारक भी नहीं, इसमें अपादान कारक ही है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, चौराहा में कौन सा समास है। चौराहे का मतलब है चार राहों का समूह। तो बहु भी, ये बहुत सारा भी नहीं होता, ये तो बिल्कुल गलत है। द्वंद्व, इसमें कोई द्वंद्व वाली स्थिति भी नहीं होती है। तत्पुरुष, कोई नए तृतीय पद की प्रधानता नहीं है, तो दूसरे पद की कोई प्रधानता इसमें नहीं है। ये चौराहे मतलब द्विगु, इसमें द्विगु समास होता है। जहाँ गिनती आती है राह मतलब चार राहों का समूह, चार राहों का जो समूह होता है, या जहाँ चौराहा चार राहें चली होती है, चार इस तरह से वहाँ चौराहा होता है, क्या होता है वो, उसमें द्विगु समास होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट वाला, पुत्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अब ये बताना, तन्य, सुता, आत्मजा, दुहिता। तो ये बताना कौन सा शब्द नहीं है। सुता, आत्मजा, दुहिता, ये सब स्त्रीलिंग शब्द हैं। सुता भी लड़की को कहा जाता है, आत्मजा भी और दुहिता भी, ये सब पुत्री के ही पर्याय। लेकिन तनय पुत्र को कहा जाता है। तनय जो पर्यायवाची है वह पुत्र का पर्यायवाची है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कमल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। सरोज, अरविंद, सलिल या पंकज। तो बच्चों ये बताना कौन सा कमल का पर्यायवाची नहीं है। सरोज ये भी है, अरविंद भी पर्यायवाची कमल का है, पंकज भी पर्याय। तो इसमें सलिल नहीं है, ये वायु का पर्यायवाची है, ये वायु का पर्यायवाची है। जिसकी मत झट सोचने वाली है उसके लिए एक शब्द कौन सा होगा। कुशाग्र बुद्धि, प्रत्यानुमति, दूरगामी, दूरदर्शी। तो बच्चों उसके लिए शब्द होगा जो जिसकी बुद्धि तत्व सोचती हो, प्रत्यानुमति। निर्गुण शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। निर्गुण शब्द का संधि विच्छेद निरप्रगुण, निगुण, निहगुण और निर्गुण। तो बच्चों इसका है हमारा विकल्प 3 सही है। नि विसर्ग लगा देंगे और प्लस गुण लिख देंगे, तो निर्गुण। निर्गुण में संधि निरगुण गुण। सवाल है हमारा, निम्नलिखित शब्दों के दिए गए विकल्प के तत्सम शब्द का चयन कीजिए। इसमें ये बताना तत्सम शब्द कौन सा है। तत्सम शब्द का चयन करना है। कलश, 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 कलश। तो देखो ये कोई शब्द नहीं होते, ये कलश, ये कोई शब्द नहीं होते। अब ये दो शब्द बचे, अब हमें इनमें देखना है कि तत्सम कौन सा है। तो ये कलश, ये शब्द भी ऐसा नहीं लिखा जाता है, तो हमारा इसका विकल्प पहला सही है, कलश, ठीक है। निम्नलिखित वाक्य में शुद्ध रूप चुनिए। हमारी सौभाग्यवती कन्या का विवाह होने जा रहा है। हमारी आयुष्मती कन्या का विवाह होने जा रहा है। हमारी सौभाग्यवती कन्या का विवाह होने जा रही है। हमारी आयुष्मती कन्या का विवाह होने जा रहा है, ये बताना है। तो ये इसका विकल्प हमारा दूसरा सही है। हमारी आयुष्मती कन्या का विवाह होने जा रहा है, आयुष्मती लगाया जाता है, आयुष, ये हमारा विकल्प ये सही है।
निम्नलिखित शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? भानु उदय का संधि विच्छेद क्या होगा ये बताना है। भानु प्लस उदय, भानु प्लस उदय, भानु उदय, भानु उदय। तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा? इसका संधि विच्छेद होगा भानु प्लस उदय। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध रूप का चयन कीजिए। हम निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध रूप चुनिए। हमारे यहाँ तरुण नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है। हमारे यहाँ तरुण नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है। हमारे यहाँ नवयुवकों की शिक्षा की अच्छा प्रबंध है। हमारे यहाँ नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है। तो इनमें ये देखना कौन सा विकल्प सही है। इसका विकल्प सही है, हमारे यहाँ नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है, ये विकल्प सही है। जो शब्द धन का पर्यायवाची नहीं है उसे चुनिए। द्रव्य, संपदा, द्रव्य, दौलत। तो ये बताना कौन सा शब्द नहीं है। तो इसमें ये बताना कौन सा शब्द धन का पर्यायवाची नहीं है। ये द्रव्य भी है, संपदा भी है और ये दौलत भी है। ये द्रव्य नहीं है, ये द्रव्य तरल पदार्थ को कहा जाता है। कोई तरल पदार्थ तो द्रव्य कहा जाता है। लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया। उपरोक्त वाक्य में कारक बताइए। कर्ता कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, कर्म कारक। तो इसमें बताना है लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया। तो इसमें हमारा कर्म कारक है, कर्म कारक है इसमें। कौन सा? कर्म। घुड़सवार शब्द निम्न में क्या है? ऋण शब्द, योग ऋण, यौगिक शब्द, निरर्थक शब्द। तो इसमें हमारा घुड़सवार है, जो घोड़े पर सवार हो, इसमें उसे घुड़सवार कहा। तो ये हमारा यौगिक शब्द है, दो शब्दों से मिलकर बना है। एक तो घोड़ा हो गया और एक जो घोड़े पर सवार हो। तो ये हमारा यौगिक शब्द है। क्या शब्द है? यौगिक। अजायब घर है। देसी शब्द, तत्सम शब्द, विदेशी शब्द, संकर शब्द। तो हमारा ये अजायब घर शब्द जो है वो संकर शब्द कहलाता है। वो संकर शब्द के अंतर्गत आता है। जो अजायब घर हमारा शब्द है वो संकर शब्द में आता है। तो नेक्स्ट सवाल है हमारा, आचार का विलोम शब्द है। आचार का विलोम शब्द अनाचार, अनाचार, अत्याचार, विचार। ये विचार, अत्याचार ये बिल्कुल नहीं है, इन्हें तो बिल्कुल कट कर दो। ठीक है बच्चों। अब अनाचार और अनाचार इन देखो। आचार का विलोम होता है अनाचार। क्या होता है? अनाचार। दुस्साहस शब्द का उपसर्ग लिखिए। दुस्साहस शब्द का उपसर्ग कौन सा होगा? तो दुस्साहस शब्द में जो उपसर्ग लगता है वो दुस उपसर्ग लगता है। दुस्साहस। ये फिर हो गया दुस लगने के बाद साहस, दुस्साहस। जगन्नाथ किस संधि का उदाहरण है? इसे ट्रिक कैसे याद करेंगे? जगन्नाथ कहते हैं भगवान को। भगवान ही हमें व्यंजन यानी खाने का सामान देते हैं। हमारा खाने की व्यवस्था जो करते हैं वो भगवान ही करते हैं। भगवान की कृपा से हमें खाने को मिलता है, अर्थात व्यंजन कहा जाता है खाने को। ठीक है। जो जगन्नाथ होते हैं, जगन्नाथ भगवान को कहते हैं। तो भगवान ही हमें खाने के लिए व्यंजन देते हैं, यानी भोजन देते हैं। तो इसलिए ध्यान रखना है कि जगन्नाथ में व्यंजन संधि है। कौन संधि है? व्यंजन संधि है। मोर का तत्सम शब्द होगा मयूर, मयूर, मोयूर, मयूर। ये कुछ नहीं, ये बिल्कुल गलत है। ये भी गलत है। ये कहीं नहीं, ये लेख वर्तनी के हिसाब से भी ये शब्द गलत लिखे हुए हैं। तो इसका मोर का तत्सम होगा मयूर। मयूर, मयूर संस्कृत का शब्द है मयूर। ये मोर का तत्सम है। अभिशाप शब्द का उपसर्ग चुनिए। अभिशाप शब्द का उपसर्ग सुनिए कौन सा होगा जो चुनना है। अभिशाप शब्द में उपसर्ग चुनना है। अति, अधि, आ, अभि। अभिशाप में आ उपसर्ग होता है। आ अभिशाप में उपसर्ग बताना है। ये गलती होगी, आ नहीं है इसमें, उपसर्ग बताना। तो इसमें अभी होगा। क्या होगा? अभी। इसमें अभी होगा। अभिशाप। अभी ये पहले उपसर्ग लगा हुआ है तो अभिशाप होगा। वर्तनी के अनुसार शुद्ध रूप का चयन कीजिए। नेक्स्ट सवाल में देखें, वर्तनी के अनुसार शुद्ध रूप का चयन कीजिए। ईर्ष्या, ईर्षा, ईर्षा, ईर्षा। तो ये देखें तो कौन सा सही होगा? ये सब गलत वर्तनी लिखी हुई है। ये वर्तनी बिल्कुल गलत है। ये ईर्ष्या, इससे ये वाला शब्द सही है। चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द चुनिए। निशाकर, निशाचर, तरणी, किरसानु। चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द बताना कौन सा होगा? निशाचर ये राक्षस का पर्यायवाची है। तरणी ये नदी का पर्यायवाची है, तालाब का, नदी का। किरसानु ये आग का पर्यायवाची है। तो निशाकर जो रात में चलता है, रात में चंद्रमा चलता है। निशाचर रात में चंद्रमा घूमता है। इनमें यहाँ थोड़ा ध्यान देना है। निशाकर, निशाचर राक्षसों कहा जाता है। तो यहाँ है निशाकर। निशाकर चंद्रमा का पर्यायवाची है।
महादेव का पर्यायवाची शब्द समझिए। नया इस सवाल में देखिए, महादेव का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? गरुड़ध्वज, नारायण, विशंभर, चंद्रशेखर। महादेव का पर्यायवाची देखें कौन सा होगा? महादेव का पर्याय गरुड़ध्वज, ये भी नहीं है, क्योंकि शंकर भगवान महादेव शंकर भगवान कहा जाता है, तो उनके पास ना तो गरुड़ का कोई गरुड़ की प्रतिमा मिलती है, नारायण विष्णु को कहा जाता है, ठीक है। विशंभर ये भी विष्णु का ही पर्यायवाची है। तो चंद्रशेखर अर्थात जिसके माथे पर चंद्रमा विराजमान हो, जिसे चंद्र जिसके शेखर मतलब मस्तक पर जिसके चंद्रमा हो, तो वे हमारे महादेव जी हैं। तो इसका तीसरा विकल्प सही है। यथाशीघ्र का शब्द का समास बताइए। यथाशीघ्र में कौन सा समास होगा? देखो, द्वंद्व भी नहीं है कोई, इसमें द्वंद्व की स्थिति भी नहीं है, तत्पुरुष दूसरे पद की प्रधानता भी नहीं है, ये कर्मधारय भी नहीं है। यथा शब्द जो वो अव्यय शब्द होता है, यथा शब्द जो है वो अव्यय है, तो ये हमारा अव्ययभावी समास होगा। महात्मा गांधी में अमूल्य गुण थे, इस वाक्य में अमूल्य शब्द है, ये बताना इस वाक्य में अमूल्य शब्द क्या है? विश्लेषण, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया। महात्मा गांधी में अमूल्य गुण थे, इस वाक्य में अमूल्य एक विश्लेषण शब्द है। क्या है? एक विश्लेषण शब्द है। निम्नलिखित में वाक्य में क्रिया विश्लेषण युक्त वाक्य कौन सा है? जिसमें क्रिया विश्लेषण का प्रयोग हुआ वो वाक्य कौन सा है? मैं कल नहीं जाऊंगा, यह फूल सुंदर है, हवा धीरे धीरे बह रही है, आज हम स्कूल जाएंगे। तो इसमें हवा धीरे धीरे बह रही है, क्रिया की हवा की विशेषता बताइए, हवा कैसी बह रही है? धीरे धीरे बह रही है, क्रिया की विशेषता बताई जा रही है। तो इसका हमारा विकल्प 3 सही है। निम्नलिखित में योग ऋण शब्द चुनिए। पीला, चक्रपाणी, दूध वाला, नैन। ठीक है बच्चे, इसमें ये बताना है कौन सा है योग ऋण शब्द, कौन सा है। इन शब्द को तोड़ने पर भी नहीं हो सकता। पीला भी नहीं है, नैन भी नहीं है। अब हमें कन्फ्यूजन इन सवालों में, इनमें कौन सा हो सकता है ये देखना, इनमें कौन सा होगा? चक्रपाणी होगा या दूध वाला होगा? चक्रपाणी जिसके हाथ में चक्र हो, चक्र जिसके हाथ में चक्र हो अर्थात विष्णु जी। तो हमारा योग ऋण शब्द चक्रपाणी शब्द जो है वो योग ऋण शब्द है।